सो अगेन वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है किंग्स फार्मर एंड द टाउन। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज 2023 और 24 के हिसाब से हो रही है। तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग जो 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हैं सभी के लिए बेनिफिट है। अब हमने वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले पता क्या जाना था, हमने जाना था कि जो 600 BC का टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग एज था, जिसमें से हमने कुछ रीज़न बताए थे, जैसे कि नई सभ्यताओं का जन्म होना, नए तरीके से कॉइन्स का इस्तेमाल होना, नए मैं कहता हूँ लोहे का निर्माण या लोहे से बनी हुई वस्तुओं का सही तरीके से इस्तेमाल होना, और नए धर्मों की शुरुआत जो है यहीं से हमें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि इसी टाइम पीरियड पे नए साम्राज्य बनने की शुरुआत हो रही थी, और नए साम्राज्य उस टाइम पीरियड पे हर राज्य के अंदर एक अकेला राजा हुआ करता था। हर राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई ग्रुप्स ऑफ पीपल राज किया करते थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया जिस टाइम पीरियड पे पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही राजा का नाम गूंजा और उसने ही अखंड भारत को बनाया। तो उसकी सीरीज़ को ही हम आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही एक ऐसा प्लेस क्यों था, जो आज का बिहार है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल, सिक्योर और हर चीज़ से मैं कह सकता हूँ फुलफिल था। तो यहाँ पे मगध को पावरफुल बनाना सिर्फ एक कारण नहीं कहा जा सकता। मगध को पावरफुल बनाना, या मैं कह सकता हूँ मगध के अंदर जो भी राजा होंगे, मैं अभी किसी भी डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पूरे भारत के अंदर अगर कोई भी एक राज्य ले लीजिए, मैं इंदौर ले लेता हूँ जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसका एक फैक्टर है कि वहाँ पे सफाई क्यों है सबसे ज़्यादा, कोई ना कोई फैक्टर तो होगा। आप दिल्ली ले लीजिए कि दिल्ली के अंदर ही क्या कहते हैं, कोई चीफ जस्टिस या कोई CM या PM सिर्फ दिल्ली में ही क्यों रहता है ना। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो मगध जो है, अगर उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, तो उसके भी अपने खुद के कुछ कारण थे, और ये चीज़ पेपर के अंदर भी आती है। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें तो हमारे इतिहासकर्ता जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि सबसे पहली अगर कोई डायनेस्टी वहाँ पे आई थी वो थी हरियंका डायनेस्टी। मैंने अभी क्या कहा, NCERT के अंदर मेंशन नहीं है, ध्यान से सुन लो। हरियंका डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी जो उस टाइम पीरियड में मगध पे राज कर रही थी, और उसकी जो उस टाइम पीरियड पे राजा थे मगध के, वो थे बिंबिसारा। बिंबिसार बोलते हैं, बिंबिसारा बोल लीजिए। अजित शत्रु जो है उनके बेटे थे, और ऑफ कोर्स बिंबिसार जो थे वहाँ पे हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। हरियंका डायनेस्टी को हराने वाली नई डायनेस्टी आई शुशुंगा डायनेस्टी, विच इज़ नॉट ऑल्सो मैंशन इन NCERT, ये भी मैंशन नहीं है। और इसके सबूत हमें ये मिलते हैं कि हरियंका डायनेस्टी को हराने वाले जो शुशुंगा डायनेस्टी हैं, वो उसके सबूत हमें एलिफेंट केव में मिलते हैं जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उसके बाद हमें समझ में आया है कि शुशुंगा डायनेस्टी को हराने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वो है नंदा डायनेस्टी। अब आप कहोगे यार ये बंदा NCERT से अलग क्यों बता रहा है। कारण सिंपल ये है कि अगर आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानना ही है ना, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये सबूत कहाँ से आए, कहाँ से मिल रहे हैं सबूत। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले हरियंका डायनेस्टी 544 BC से लेकर 414 BC के टाइम 13 BC के टाइम पीरियड पे हरियंका डायनेस्टी थी। और मैंने अभी कहा आपको कि टर्निंग एज जो है वो 600 BC ही तो है, तो इसीलिए उसके बाद आती है नई डायनेस्टी शुशुंगा डायनेस्टी जो 413 से लेके 344 BC के टाइम पीरियड पे। देन आती है नंदा डायनेस्टी, एंड नंदा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत NCERT के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे नंदा डायनेस्टी अगर आप देखें तो लगभग धनानंद उसके फाउंडर थे 325 BC के टाइम पीरियड पे, और इनको 322 समथिंग में हटा दिया गया था। और उसके बाद आती है मेन डायनेस्टी, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत 322 से लेके लास्ट 180 BC के टाइम पीरियड में होती है। यानी कि जो शुशुंगा डायनेस्टी थी या वो हरियंका डायनेस्टी थी और नंदा डायनेस्टी थी, वो उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आज के बिहार और उस टाइम पीरियड के मगध के अंदर राज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब नई डायनेस्टी आती है मौर्य डायनेस्टी, तो वो सिर्फ नंदा डायनेस्टी को नहीं, मतलब नंदा डायनेस्टी को नहीं हराती है, और वो सिर्फ क्या कहते हैं मगध में ही राज नहीं करती, फिर वो पूरे भारत में राज करती है। तो ये NCERT के अंदर इतना जो है नहीं बताने की कोशिश करी गई है। अगेन मैंने कहा कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो होनी चाहिए। सो बैक टू द क्वेश्चन
कि आप ही बताइए कि मगध डायनेस्टी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों है। कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, कारण यहाँ पे क्योंकि लोहे की ज़रूरत होती है हमें कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो मगध के अंदर जो आयरन माइंस था यानी कि आयरन ओर जिससे आयरन निकलता है बनता है उसका एक्सेस बहुत अच्छा था। उसके बाद एलिफेंट उस टाइम पीरियड पे युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आजकल शादियों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे अगर किसी के पास युद्ध के समय अगर हाथी हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा भी जाता है इतिहासकर्ताओं के द्वारा कि मगध के अंदर एक बार चंद्रगुप्त का जब शासन आया था तो उसने अपने जो ससुर हैं सेलुकस निकेटर उनको 400 से भी ज़्यादा हाथी गिफ्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हाथी पाए जाते हैं, और कोई राजा अगर अपने ससुर को खुश करने के लिए 400 हाथी दे रहा है तो सोचिए उस समय वो डायनेस्टी क्या होगी। मेरे को लगता है कि बाहुबली भी उसके सामने कुछ भी नहीं होगा जो फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी गई है। दूसरा, यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कम्युनिकेशन के लिए ट्रेड के लिए बड़ी ही अच्छी है, जो काफ़ी सफलतापूर्वक व्यापार करती हैं। उसके बाद मगध डायनेस्टी के बारे में जो ये पावरफुल है, तो पावरफुल है इसीलिए बुद्ध टैक्सेस में और जैन टैक्सेस में इसके बारे में लिखा गया है। और ये इतनी पावरफुल इसलिए बनी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड से या मौर्य वंश के टाइम पीरियड से पहले भी यहाँ पे कुछ राजा राज कर चुके थे, जैसे महापद्मानंद जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, अजातशत्रु जो ऑफ कोर्स हरेंगा डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे लेकिन वो बिंबिसार फाउंडर थे, उनके बेटे अजातशत्रु थे। तो इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज करा। अगर मैं 544 से लेके 322 बीसी के टाइम पीरियड बोलूँ तो 200 सालों तक तो इन्हीं लोगों ने राज करा, इन्हीं का डंका बजता रहा। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डायनेस्टी के अंदर अच्छे काम तो होंगे होंगे। अब बात सारी ये होती है कि मगध डायनेस्टी के अंदर जो क्या कहते हैं नंदा डायनेस्टी थी वो क्यों हारी, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी क्यों आ गई, वो हम वीडियो के अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि मौर्यंस का जो टॉपिक है ना वो एनसीईआरटी में प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। तो मैं अभी वीडियो लेक्चर सीरीज जो है सेकंड जो है आपको जल्दी स्टार्ट कराऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वंदे मातरम, भारत माता की।